हेलो दोस्तों। इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी वैरे एनर्जीज का आईपीओ आ चुका है और अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट में। ये आईपीओ 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ओपन रहा अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वैरे एनर्जीज के स्टॉक के बारे में। एक कंप्लीट रिव्यू होगा विथ प्रॉपर इन डिटेल्ड एनालिसिस। वैरे एनर्जीज का बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, आईपीओ डिटेल्स, बिजनेस ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स, थ्रेट्स एंड पॉसिबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग यानी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इस वक्त, और करंट सिचुएशन। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर न्यू स्टॉक कोच आदर्श। सबसे पहले जान लेते हैं अभी इस स्टॉक का क्या कंडीशन है और अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटीज़ आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स इवैल्यूएट। इस मोमेंट में अगर हम चार्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि वैरे एनर्जीज की स्टॉक का गिरावट हुई है और वो काफ़ी सोचने वाली बात है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग अभी तक फुल फ्लेजेडली नहीं आई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है कुछ दिनों में बहुत जल्दी, क्योंकि ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है अच्छे खासे रिटर्न के साथ। उसके वजह से इन्वेस्टर्स पैसा तो ले जाएंगे। खासकर बड़े प्लेयर्स वेट कर रहे हैं एकदम राइट मोमेंट में प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक की प्राइस को काफ़ी ऊपर तक लेके गया। एक और चीज़, बहुत जल्दी कंपनी का जो लॉक इन पीरियड है 30 डेज़ का, वो क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। 22 नवंबर के आसपास लॉक इन पीरियड है 50% स्टॉक्स का। मतलब 22 नवंबर के आसपास 50% शेयर्स ख़त्म हो जाएगा और बाकी शेयर्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एक और बड़ा रीज़न हो सकता है अमेरिका, लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है। इस गिरावट के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का एंटी रिन्यूएबल स्टैंस हो सकता है, जो कि आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस स्टैंस के वजह से क्या रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर वीक हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर किसी एक जन के स्टेटमेंट से लॉन्ग टर्म के लिए कम्प्लीटली अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजेस आ सकता है क्योंकि ट्रंप अभी एक पावरफुल पोजीशन में आ चुका है फिर से। इंस्टेड आप अगर ट्रेंड को नोटिस करेंगे और अगर न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो पता चलेगा रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर को इंडिया में पुश मिल रहा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका ने बढ़ा दी तो प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान के चलिए ऐसा हो गया तो 4 साल के लिए वॉलेटिलिटी इधर बढ़ सकता है। न्यूज़ अपडेट्स कह रहे हैं वेरे एनर्जीज का इंडिया से और बाहर से बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पर इधर एक सोचने वाली बात है कि अगर ये कंपनी इंडिया से 80 to 90% रेवेन्यू जनरेट करती तो एकदम परफेक्ट होता, लेकिन ये कंपनी 40% से भी ज़्यादा अपना सोलर मॉड्यूल्स बाहर एक्सपोर्ट करती है, जो इन्वेस्टर्स को स्केप्टिकल बना सकता है। एक और चीज़, अभी के टाइम पीई गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। वेरे एनर्जीज आईपीओ का जीएमपी रहा 1295 रुपीज़, जो कि 28 अक्टूबर को अपडेट हुआ था। एज पर द लास्ट जीएमपी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस रहा 86.16%। अब बात करते हैं वेरे एनर्जीज के बैकग्राउंड के बारे में। ये बिजनेस 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये एक गुजरात की कंपनी है और अपने सेक्टर में इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी की सोलर पैनल के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी है 12 गीगावाट। मतलब इस कंपनी का स्टेटस लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का है, जहां इसकी कंपटीटर्स का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1000 से लेकर 4000 गीगावाट तक। अभी वेरे एनर्जी सोलर सेल्स चाइना से इंपोर्ट करती है, लेकिन 2025 तक ये अपनी सोलर सेल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। 2024 में कंपनी का टोटल एक्सपोर्ट सेल्स रेवेन्यू था 57%। इस कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। आने वाले फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जीज की डिमांड को देखते हुए ये कंपनी काफ़ी अच्छे पोजीशन में है अभी। अब वेरे एनर्जीज का आईपीओ की डिटेल्स को जानते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1427 से लेके ₹1503 पर शेयर तक था। टोटल इशू साइज था 4321 करोड़, जिसमें से 3600 करोड़ का फ्रेश इशू था और 721 करोड़ का ऑफर्ड फॉर सेल था। एक लॉट में 9 शेयर्स था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 13,527। इस आईपीओ से जो भी पैसा उठेगा उस पैसों से ये कंपनी सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करेगी और ओडिशा में एक नया यूनिट बिल्ड करेगी। अब आते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर।
एसेट्स कंसिस्टेंटली ग्रो किए ओवर द ईयर्स, रेवेन्यू की ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ, नेटवर्थ भी बूस्ट हुआ कंपनी की, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अच्छे हैं, टोटल बोरोइंग्स है कंपनी की, मतलब डेट है, लेकिन कंपनी के साइज के हिसाब से ये डेट बहुत कम है। अब आते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। मार्केट कैप है 90,000 करोड़, ROE है 33.4%, ROCE है 43.6%, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, डेट टू इक्विटी है सिर्फ 0.06%। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छा है। तो वैरे एनर्जीज के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हो, IPO खरीद लिए हो, तो आपको सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो अभी सेल करने का कोई मतलब नहीं है। इसको होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इनिशियली ऑलरेडी प्राइस गिर चुका है। और अगर शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हो तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब रिकवर करेगी तब सेल कर देना। अगर आप वैरे एनर्जीज़ के ऊपर अभी भी इन्वेस्ट नहीं किए हो, अगर करना चाहते हो तो इसको 3 दिन और ऑब्जर्व करो। अगर प्राइस और नीचे जाता है तो खरीद लो और लंबे टाइम तक होल्ड करके रखो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल्स और पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है और डिमांड्स भी हाई है। इस सेक्टर में ये एक लीडिंग कंपनी है, तो स्कोप काफ़ी दिख रहा है। ये रहा मेरा ओपिनियन, बाकी आप एक्सपर्ट या फिर एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टॉक कोच आदर्श। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।